दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लेवल लेके गया था कि दो ही लेवल से जो ये कंफर्म करेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, वो है पहला जो कि 24,200 वाला लेवल था, जिसपे आपको 30% कंफर्म हो जाएगा कि ये नीचे का खेला खत्म हो गया है। और दूसरा था ये वाला लेवल 24,800 वाला, जिसके ऊपर सस्टेन अगर कर गया मार्केट तो ये 80% कंफर्म हो जाएगा, 80 to 100% के आसपास कंफर्म ही हो जाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। एक चीज मेरा गलती हो गया कि ये जो वेव मैंने पकड़ा था, नया वेव, ये कोई वेव था नहीं, बल्कि इसने ऊपर की ओर खींच लिया। ठीक है। अब हुआ क्या है उससे? अब हुआ ये है कि देखिए, एक बार मार्केट ने जब करेक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, एक बार मार्केट बियर मार्केट के अंदर घुस गया, तो वो अपना प्राइस हमेशा कंप्लीट करके ही जाता है। ठीक है, प्राइस कंप्लीट करके जाता है। लेकिन अगर मार्केट को टाइम एक्सटेंड करना होता है, तब वो उस प्राइस को स्किप करता है, जो कि हुआ था 2022 में। ठीक है, अगर आप देखें तो 2022 में ये जो करेक्शन हुआ था, ये हुआ था आपका बियर मार्केट फॉल का करेक्शन, जिसको इस लेवल के आसपास आना था। 13 से 14 ये वाला लेवल पे आना था, 14 से 13 ये वाला लेवल आना था उसको। लेकिन इसने क्या किया, इसने स्किप कर दिया। फिर वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, स्किप करके। तो उसने प्राइस वहां पे छोड़ दिया था और फिर वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। इसीलिए अभी जो नेक्स्ट मूव उसको लेना था, उस मूव में उसको क्या करना था, ये वाला प्राइस जो था उसको कंप्लीट करना था, यानी कि इसको तोड़ के उसको करीब करीब यहाँ के आसपास आना था। कहाँ गया ये वाला 19 वाला लेवल? हाँ, 19 वाला लेवल के आसपास आना था। ठीक है, एक बार 20 के आसपास रुकने के बाद 19 वाले लेवल पे उसको आना था, ताकि उसका प्राइस कंप्लीट हो जाए, उसके साथ बियर मार्केट खत्म हो जाता। लेकिन इसने वो नहीं किया। इसने क्या किया कि ये जो प्राइस था, उसने उस प्राइस को फिर से आधा छोड़ के ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या हम मान सकते हैं कि बियर मार्केट, ये जो बियर मार्केट चला वो खत्म हो गया है? डेफिनेटली। क्या हम मान सकते हैं कि ये बुल मार्केट शुरू हो गया है? जी नहीं, ये बुल मार्केट भी नहीं है। ठीक है। क्या ये इंपल्स मूव है? डेफिनेटली। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये इंपल्स मूव है, बियर मार्केट खत्म हो गया है, लेकिन ये बुल मार्केट नहीं है, तो फिर ये क्या मार्केट है? ये वो मार्केट है जो मार्केट एक्चुअल रिटेलर्स के लिए वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि ये वो रुकने वाला मार्केट है जिसपे ना आपको इन्वेस्ट करके पैसा मिलेगा। हाँ, आप ट्रेड करके पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं इस पे, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो वाला मार्केट बनने जा रहा है अभी। यानी कि होगा क्या कि जैसे ही ये ऊपर की ओर मूव किया, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोला था कि ये वेव शुरू हो गया है, क्योंकि इसको नीचे वाला लेवल काम करना था, कंप्लीट करना था। लेकिन मार्केट का खुद का विजडम है, उसने ये क्या किया, प्राइस छोड़ के ऊपर की ओर चला गया। यानी कि इसने अपना पूरा का पूरा जो टाइम था वो एक्सटेंड कर दिया। जो मार्केट, बियर मार्केट का रन था, वो उसको 2025 में कंप्लीट करना था और 2026 से उसको बुल मार्केट स्टार्ट करना था। अभी ये पूरा सिस्टम कैंसिल हो गया। यानी कि हुआ क्या है कि ये अभी 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं देने वाला। प्रिसाइज उसके आसपास 2027 में जाके आपको कुछ मिल सकता है, 2027 जैन के आसपास, जनवरी के आसपास, उसके आसपास ही जाके ये अपना मूव शुरू कर सकता है। टाइम वाइज वही दिख रहा है, क्योंकि ये जो अभी एक्सटेंड किया है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ किस तरह आएगा। ये आ गया नीचे, ये जो पैटर्न था बियर मार्केट का, उसके उसने इसको खत्म कर दिया। अभी वो जाएगा ऊपर। ये जो हाई है, अब देखिए अच्छे से, ठीक है, ये जो हाई है, वो हाई वो आके काटेगा, अभी काट के 27,500 के आसपास जाएगा। फिर वो आएगा नीचे गिरेगा, ये जो लेवल है उसको उसके पास आएगा, या फिर उसको तोड़ भी सकता है, इस लेवल तक वो आ सकता है। ठीक है, नहीं भी तोड़ सकता है, तोड़ भी सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास है। इस लेवल पे आएगा, फिर क्या होगा, एक बार आपने ये देख लिया, फिर वो क्या करेगा कि वो, मैं फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया नीचे, फिर वो जाएगा ऊपर, ये वाला हाई काटेगा, ये वाला जो हाई है वो वाला काटेगा, वो ये हाई काटेगा, फिर वो नीचे आएगा, ये वाला जो लो है उसको तोड़ेगा, उसके पास आएगा या फिर उसको तोड़ेगा, फिर वो जाएगा ऊपर, और फिर ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है उसको तोड़ेगा, फिर ये वाला लेवल उसको तोड़ेगा, और फिर वो नीचे की ओर धड़ाम से गिरेगा, बहुत शार्प गिरेगा। ये जो शार्प गिरेगा, ये होगा वो कोविड वाला फॉल। कोविड में कैसे गिर गया था वैसे ही गिरेगा। ये लास्ट वाला फॉल, ये लास्ट वाला मूव, हो सकता है ये 1 2 3 फिर गिरे, हो सकता है वो और थोड़ा एक्सटेंड करे। यानी कि दूसरा जो इसका सेटअप है वो बन सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ गया, फिर इसको काटा, हाई काट दिया, फिर वो नीचे आएगा, ये लो काट दिया, फिर वो ऊपर जाएगा, इसका हाई काट दिया, फिर वो नीचे आएगा, लो नहीं काटेगा, अभी एक बार काट दिया, फिर हो गया डबल बॉटम बना देगा, फिर वो जाएगा, इसका हाई, ये जो हाई बना वो काटेगा, और फिर कोविड का वो जो फॉल था वैसा फॉल एक तो गिरेगा वो। यानी कि नेट नेट पे अगर देख ले आप, आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है नहीं, टिल 2026 एंड 2027 स्टार्ट, 2027 स्टार्ट। यही स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप लेके बैठ नहीं सकते इस पे। ये कंफर्म है कि आप उसको लेके बैठ नहीं सकते। ठीक है, आपको उसको निकालते रहना पड़ेगा, जब भी आपको मूव मिले उस मूव में आपको बुक करके निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अच्छा खासा एकदम रिटर्न मिल जाए, ऐसा वाला नहीं होगा। ठीक है, वो टाइम गया, ऐसा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। 2026 तक ऐसा हो सकता है पूरा, दिख एग्जैक्टली चीज वही लग रहा है कि ये पूरा का पूरा टाइम खींचेगा। कितना खींचेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना खींचेगा वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये बियर रन कैंसिल हो गया है, यानी कि आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको ट्रेड करने का जरूरत है। ठीक है, ऐसा भी नहीं आपको पूरा निकालना है। देखिए, क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सिस्टम गलत हो सकता है? डेफिनेटली गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्चुअली बुल मार्केट पे चले गए हैं, लेकिन ये बुल मार्केट सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने प्राइस छोड़ के गया है, उसको एक ना एक दिन उसको नीचे आना ही आना है।
अभी कब आना है वो एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि वो प्राइस लेवल जो है उसको नीचे आना है वो मार्केट कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो जो टाइम है कि उसको कब आना है वो डेफिनेटली मार्केट बदल सकता है। यानी कि हो सकता है कि ये एक्चुअल ट्रेंड चला जाए 20, ये दूसरा ऑप्शन ठीक है, ये दूसरा वाला 2026 तक, 2025 एंड तक, 2025 एंड तक ये एक्चुअल एक ट्रेंड बन जाए। ठीक है, 2025 तक अगर ये 27 के ऊपर भी चला गया, 27,500 के ऊपर भी चला गया, तो हो सकता है कि वो 2025 ऊपर ही बिता दे, फिर आएगा 2026, 2026 में वो फिर आएगा नीचे। ठीक है, और ये जो खेला मैंने बोला था वो हो सकता है कि वो खेला उस टाइम पे शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके पास टाइम अभी है, अभी क्योंकि इसने लेवल ब्रेक कर दिए हैं, उसको नीचे नहीं आना है वो उसने जाहिर कर दिया मार्केट ने, तो फिर उसके पास अभी टाइम ही टाइम है, अभी उसको टाइम के साथ ही खेलना है। और क्योंकि इस बार टारगेट इक्विटी मार्केट वाले हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्ट, देखिए मार्केट कभी आपको इजी पैसा नहीं देगा, कभी इजी मनी नहीं देगा, अगर ऐसा होता तो सब लोग यही करते, जॉब में क्यों घुसे हैं सब लोग, अगर सबको इजी मनी यहाँ पे मिल रहा होता तो सब जॉब क्यों कर रहे हैं, सब यहीं आ जाते। इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो नहीं चाहते कि आप कभी भी पैसा इस पे बनाए, और ये जो लेवल था यहाँ से ही सबने बॉटम कैच कर लिया, और जिस दिन वार खत्म हुआ वो प्रोबेबली ये वाला दिन था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला दिन था, ये वाला दिन था, ये वाला दिन था। ठीक है, नीचे की ओर क्लोज किया, फुल बियरिश कैंडल, इस पे तो कंफर्म हो गया कि अब तो वो नीचे जाएगा, वार सीज फायर हो गया, फिर पिछले दिन ये इतना लंबा गैप अप खुल लिया, विक्स शार्प प्राइस मार दिया, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे जो भी नीचे से नहीं बैठे थे ना, ये एक चीज उसने कंफर्म कर दिया मार्केट ने कि यहाँ, देखिए बहुत लोगों ने यहाँ पे सोचा कि बॉटम है बैठ जाओ, बहुत लोगों ने ये बॉटम समझ के बैठ भी लिया, लेकिन फिर भी उस समय 50% लोग नहीं बैठे थे क्योंकि कंफर्मेशन था ही नहीं। लेकिन जिस दिन ये सीज फायर हो गया उस दिन विक्स का मूवमेंट ही कंफर्म किया है कि उसमें 90% लोग यहाँ पे बैठे हैं, 90% लोग अपना पैसा डाल के बैठे हैं, ये तो करेक्ट, ये तो डेफिनेटली है। अभी सोचिए, यानी कि सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ने भी अभी कंफर्म ही कर दिया कि उसको ऊपर जाने वाला है, यानी कि इजी मनी हो गया सबके लिए, सबको पता ही है, सबने बॉटम पकड़ ही लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ है ना आगे भी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबको टारगेट किया जा रहा है, आप जितना पैसा है आप डालिए, आपको जितना आपने अभी तक सेविंग्स किया, जो भी पैसा आपके पास है वो सब डालिए, मार्केट वही चाहता है, क्योंकि अभी मार्केट आपको पूरा तड़ पाएगा, अच्छे से तड़ पाएगा। इसका कितना तक जाएगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाना है ऊपर से नीचे तक, आपको दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस दो ही लेवल्स, वो दो लेवल्स है ये वाला लेवल्स, एक है 111% और एक है 127%। ठीक है, ये जो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है वो इस लेवल के आसपास जाएगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास जाएगा, जो भी उसको नेक्स्ट मूव करना है उसको इस लेवल के आसपास जाने के बाद ही करना है। तो ये लेवल्स आप लगा लीजिएगा, जैसे ही मार्केट उस लेवल पे जाए और उस लेवल पे जाने के बाद अगर आपको कुछ भी बियरिश पैटर्न दिखे, बियरिश पैटर्न दिखे, ना कि बियरिश कैंडल, कैंडल कभी कभी धोखा दे देता है, बियरिश पैटर्न अगर आपको दिखे तो आप क्या कर सकते हैं कि 60% बुक कर सकते हैं, 40% बेच सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगर ये जो सिचुएशन मैंने कहा अगर वो गलत हो भी गया, 60% आप प्रॉफिट पे रहेंगे, 40% फिर भी आपका ऊपर की ओर चला जाएगा, और वहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, 60% वैसे ही बुक है। लेकिन अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हो गया तो ये 60% आपका प्रॉफिट होगा, 40% जो लॉस होगा ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, वो लॉस नहीं होगा, वो तो श्योर है। लेकिन अगर यहाँ पे जाने के बाद बेयरिश पैटर्न आपको दिखा तो ये श्योर हो जाएगा कि ये 3 साल आपको कंफर्म कोई रिटर्न देने वाला नहीं है, यानी कि वो अभी फिर से ये लेवल पे आएगा और 3 साल यहाँ पे ही बिताएगा। और मुझे जो लग रहा है यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ऐसे आया फिर इसका हाई तोड़ेगा, उस लेवल तक जाएगा, फिर ये वाला लेवल तक आएगा, इसका लो तोड़ भी सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तोड़ने का चांसेस कम है लेकिन फिर भी चांसेस है, फिर वो जाएगा ये वाला जो लेवल है उसको तोड़ेगा और फिर कोविड जैसा फॉल आएगा, धम धड़म धड़म करके 2-3 महीने में ही खत्म, ऐसा गिरेगा। यही पैटर्न यही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहे हैं। ठीक है, कि वो पूरा का पूरा टाइम खींचने वाला है, ये तो श्योर शॉट है, टाइम पूरा अच्छे से खींचने वाला है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये तो सवाल है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि मार्केट को पता है कि कुछ ना कुछ इन 3 सालों में होने वाला है। फिर से सुनिए, मार्केट को पता है कि 2025 से 2027 तक, मेनली 2027 28 तक कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सबको अंदर से हिला के रख देगा इस बार। ना आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको ऐसे ऐसे कुछ न्यूज मिलेंगे कि आप अंदर से हिल जाओगे। अगर किसी को इंडिया पाकिस्तान वाला वार सीज फायर होने हो गया और किसी को ये लगा है कि ये तो खत्म है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मार्केट यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान वाला वार, ये एक्चुअली कोई खत्म नहीं है, ये कुछ बड़ा बिगिनिंग है। दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी बिग, वी डोंट नो। मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ ये बड़ा ही सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इंडेक्स गिरा, वो डेफिनेटली उनका हम लोग से इंपोर्ट ही बहुत ज्यादा है, हम लोग का इंपोर्ट उन तक बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे हमारा इंपोर्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मार्केट यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा वो शार्प गिरेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो घपला होने वाला है। मार्केट को भी पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, चाहे उसमें चाइना घुस जाए, चाइना पोक करे, चाहे वहाँ टर्की पोक करे, वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो खेल शुरू हुआ है ये खेल खत्म नहीं हुआ है, ये खेल कुछ बड़ा होने जा रहा है। मार्केट वही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अगर उसको पता था कि मार्केट ये जो वार सीजफायर है वो खत्म हो गया और उसको पता है कि ये अभी सब सही चलने वाला है, तो फिर आप वही सोचिए कि इसका जो प्राइस था वो क्यों कंप्लीट नहीं कर गया। ये जो प्राइस था वो प्राइस लेवल वो कंप्लीट करने के बाद वो ऊपर जाता, फिर तो मान लेते हैं कि सही है, हो गया काम खत्म, लेकिन उसने वो मार्क कंप्लीट ही नहीं किया, वो प्राइस कंप्लीट ही नहीं किया, फिर भी वो ऊपर गया है। यानी कि उसको कुछ ना कुछ पता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि हम भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन होने वाला है, वो मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो था सीजफायर, जो वार था इंडिया पाकिस्तान का, वो कुछ बड़ा ही बनने वाला है। ठीक है,
लेकिन ऐसा मार्केट क्यों कर रहा है? ये हो गया थोड़ा पेसिमिस्टिक। अभी ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करेक्शन मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना, ये करेक्शन एक बार खत्म होने के बाद जो ट्रेंड उसके बाद चलेगा वो शायद आपके पूरे लाइफ टाइम का वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट होगा। फिर से कहता हूँ, ये जो करेक्शन मैंने अभी समझाया वो एक बार खत्म होने के बाद जो बुल मार्केट चलने वाला है इंडियन मार्केट पे, वो वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट ऑफ योर एंटायर लाइफ होगा। यानी कि वो ऐसा बुल मार्केट होगा जो ना पिछले कभी किसी ने देखा होगा और ना आने वाले समय में भी किसी ने उसको कोई उसको महसूस भी कर पाएगा कि ऐसा भी बुल मार्केट आया था। जो जिएंगे वो उसको पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन सबको मिलेगा नहीं मौका, क्योंकि मार्केट वही इंडिकेट कर रहा है कि आपको 3 साल तक रिटर्न मिलने वाला नहीं है, तो आप क्यों रहेंगे मार्केट पे? आप लॉजिकली सोचिए, अगर मार्केट 3 साल तक ऐसे ही रेंज पे खड़ा हो गया, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, तब तो आपको एफडी अच्छा लगेगा उससे। और जिस दिन आप एफडी में शिफ्ट कर देंगे पैसा, उसी दिन वो निकल जाएगा ऊपर की ओर। क्योंकि आप एफडी में पैसा शिफ्ट करने का मौका, यानी कि आप सोचेंगे कि हमको एफडी में शिफ्ट करना, ऐसा ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। ऐसा आप तभी सोचेंगे ना जब आपको दिख रहा है कि बाहर कुछ ना कुछ बहुत खराब लग रहा है और मार्केट शार्प कोविड का जैसा फॉल दिया है, तभी आप निकालेंगे पैसा। वरना तो आप वैसे भी रखेंगे, क्योंकि आपका मोटिव तो 5-10 साल के लिए ही है। आप अगर आपने पकड़ ही लिया है कि आपको 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको पैसा इसमें रखना है मार्केट पे, लेकिन फिर भी आप 3 साल में निकाल लेंगे, यानी कि ऐसा क्या कंडीशन होगा? वो कंडीशन यही होगा कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसके बाद आप पूरा पैसा निकालने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो इंडियन मार्केट का बूम होने वाला है वो कोई देख ही नहीं पाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं देख पाएंगे कि ऐसा भी मूव आने वाला था इंडियन मार्केट पे। वन ऑफ द मोस्ट एंड द बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, वो दैट इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर। वो डेफिनेटली वो सामने ही है, लेकिन वो जो ट्रेंड है उसको पकड़ने से पहले ये ग्राइंडिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो फ्री मनी मिले। अगर फ्री मनी मिल रहा है तो सब लोग काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे तो सब लोग बुल बन के बैठे हुए हैं, सबको पैसा वैसे भी मिलने वाला है। कि ऐसा तो होगा नहीं ना, पिछली बार हुआ था, ना आगे हुआ है, ना इस बार होगा। गेम लंबा जाने वाला है, ये फिर से सुनिए, गेम लंबा जाने वाला है, लेकिन इतना मस्त होगा कि उसके बाद जो चलेगा ना ट्रेंड, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगा कि ये वाला ट्रेंड जिन लोगों ने जिया है वो कितना पैसा बना के गए हैं। लेकिन वो जीने से पहले आपको ये फेज में सर्वाइव करना पड़ेगा, और ये फेज सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फेज सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मनी वाइज, सिचुएशन वाइज, दोनों। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बुरा लगने वाला है। मार्केट इंडिकेट कर दिया कि उसको पता है कि आने वाले समय में ये जो आपको इंडिया पाकिस्तान का वॉर दिखा है, या फिर जो कोई भी आप पकड़ लीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इंडियन इफेक्ट में ही आपको देखना पड़ेगा ना, अभी मैं उसका मार्केट ही देख रहा हूँ। तो अगर मैं वर्ल्ड मार्केट देखूँ तो डेफिनेटली यूएसए भी उस पर जाएगा, चाइना भी जाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि वर्ल्ड वार ही शुरू हो जाए और इसका इफेक्ट आपको अरब देशों में भी देखने को मिले, या फिर इसराइल या फिर ये यूक्रेन रशिया भी कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाए, नेटो भी उस पर शामिल हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। होगा तो बड़ा ही होगा, लेकिन इंडिया में भी इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि ये प्राइस कंप्लीट करना था उसको, उसने नहीं किया। यानी कि उसने इंडिकेट यही कर दिया कि उसके पास अभी टाइम ही टाइम है और वो अभी समय के साथ चलेगा। तो आप डेफिनेटली, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कॉशियस रहिए। जो बोल रहा हूँ ऐसा होगा, 110% श्योरिटी नहीं है, मैं वो नहीं दे सकता कि 100% ही होगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जो मार्केट चार्ट्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, मैं उसी का आपको रिजल्ट दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो सोचिए आपका लॉस कितना होगा। पैसा अगर एक बार गया तो फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका अपॉर्चुनिटी एक बार गया तो भरपूर आएगा। कल भी आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास पैसा होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर उस लेवल पे आके आपको बेयरिश पैटर्न दिखे तो रहिए मार्केट पे, 60% आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आप प्रोटेक्ट कर लेंगे कैपिटल, अगर कुछ अनहोनी हुआ भी तो। अगर नहीं हुआ तब तो सही है ना, वो ऊपर ही जाएगा 40%, तो फिर भी आप इन्वेस्टेड है, क्या लॉस है उस पर आपको? अब डालिए फिर ऊपर जा रहा है तो और थोड़ा। लेकिन सोचिए अगर वो एक्चुअली नीचे आ गया तो तब तो कितना लॉस होगा? जितना आपने गेन किया आपको माथा चकरा जाएगा कि एक ही बार में सब खत्म कर देगा वो, जिस तरह से नीचे आएगा। ग्राइंडिंग आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये ग्राइंडिंग के बाद एक बेहतरीन बुल रन आने वाला है, तो इसीलिए ये ग्राइंडिंग दिखाने वाला है। और मार्केट ने कंफर्म कर दिया अभी कि उसको ग्राइंडिंग ही करना है, इक्विटी वालों को मारना ही मारना है। जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं 1 साल या फिर 6 मंथ्स, उनको रिटर्न लेके, अगर आपको रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा तो रिटर्न लेके निकल सकते हैं, उनको उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ये फेज अच्छा नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको करना ना करना वो आपका डिसीजन है। आप देख लीजिएगा मैंने किस तरह आपको मोल्ड किया है, कि किस स्टेज में आपको क्या एक्शन लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, और किस तरह एक्शन लेंगे वो आपको खुद देखना है, ठीक है। क्या एक्शन लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से उसको एक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।